नमस्कार दोस्तों। अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी तक आप देख ही रहे हैं कि साहित्य पर आधारित इस चैनल पर हमने जो विषय चुना है वो है फिल्म साहित्य। और फिल्म साहित्य पर चर्चा करते करते हम जहां तक आप पहुंचे थे पिछली कड़ी में, वो थी फिल्म समीक्षा। और ये बताना यहाँ जरूरी है कि अभी तक हमें जो जानकारी दे रहे हैं वो विद्वान हैं, काशी के साहित्यकार, नाटकविद, फिल्म निर्माता और निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है इस चैनल में, इस कड़ी में। थैंक यू सो मच। अ, डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपने फिल्मों के बारे में, मतलब फिल्म निर्माण के संबंध में जितनी जानकारी दी, उतनी ही अच्छी जानकारी जब हमने पिछले आज से कड़ी में पूछा फिल्म समीक्षा के बारे में, तो मैं तो हतप्रभ रह गई कि फिल्म समीक्षा को मैंने जितना छोटा समझा था कि जो एक पेज या दो पेज में हम किसी मैगजीन में पढ़ते हैं, शायद वो समीक्षा भी ऐसी ही होगी। और मुझे तो ये डर भी लग रहा था कि इतने पूरे समय में हम कैसे इतनी छोटी सी बात को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन वास्तव में मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ कि हर विषय का कितनी गहराई से आपको ज्ञान है और कितने सिलसिलेवार, कितने अच्छे तरीके से आप बताते हैं। सचमुच हर एपिसोड के बाद, हर कड़ी के बाद मुझे लगता है कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे आपको धन्यवाद देने के लिए, आपका आभार प्रकट करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे पिछले कड़ी में फिल्म समीक्षा कैसे लिखी जाए, किन किन बिंदुओं के आधार पर लिखी जाए। सबसे अहम बात आपने जो बताई थी कि हमें ये देखना होता है कि निर्देशक क्या कहना चाहता है, उसने क्या माध्यम चुना है, क्या उपादान चुने। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उसको रिकैप्चुलेशन करके उसको हम आगे कंटिन्यू करें। तो आप बताइए कि कैसे, बिल्कुल। मतलब वो इन बिंदुओं से देखिए, बताना शुरू करिए। बिल्कुल मेनका जी, हम लोगों ने बात, मतलब मैंने अपनी बात ऐसे शुरू की थी हम्म। कि सतही फिल्म समीक्षा से गंभीर फिल्म समीक्षा की यात्रा कैसे हुई। जी। सतही फिल्म समीक्षा में बताई थी कि सिर्फ सूचनाएं दी जाती थी और गॉसिप्स दी जाती थी। हम्म। गॉसिप्स इस तरह से कि समाज में भ्रांतियां फैले। जैसे जी जी। मैंने एक उदाहरण शायद दिया था कि नेत्र सिंह रावत ने लिखा कि सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक घटक में नहीं पड़ती। आज हम्म। तक लोग इसी पर बात करते चले आ रहे हैं कि हम्म। सत्यजीत रे तो पसंद नहीं करते थे ऋत्विक घटक को, और ऋत्विक घटक सत्यजीत रे को नहीं पसंद करते। जी जी। लेकिन जो फिल्म के स्कॉलर से विद्यार्थी हैं, हम्म। उन्हें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि ऋत्विक घटक ने किताब लिखी है सिनेमा एंड आई, उसकी भूमिका सत्यजीत रे ने लिखी है। अरे। उस भूमिका को आप पढ़ लेंगे हम्म। तो फिर कभी इस बोगस बात पर आप ध्यान नहीं देंगे। हम्म। उसी तरह से ऋत्विक घटक ने जो पूरी किताब लिखी है, जगह जगह हम्म। पर उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए सत्यजीत रे के फिल्मों के एक एक दृश्य का उदाहरण दिया है अच्छा। और इतने अच्छे ढंग से रिव्यू किया है कि हम्म। आप दंग रह जाएंगे। तो उस साफ लग जाएगा कि वो झूठ लिखा गया था, गॉसिप हम्म। लिखा गया था, भ्रांति फैलाई गई थी। ठीक जी। वैसे ही आज हम्म। 90s वगैरह के जो जर्नलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि सलमान खान और शाहरुख खान में नहीं पड़ती। हम्म। ये उनकी तरफ एक्चुअलिटी नहीं है, ये जी। भ्रांति फैलाई जाती है। और इसीलिए फिल्म हम्म। के जो भी लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग, वो मीडिया से मिलना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, जो इसी लोग संदर्भ नए में, नए आते हैं। हाँ इसी संदर्भ में मैंने एक क्षमा कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ, बिल्कुल आपके बातों के समर्थन में मैं कह रही हूँ कि रेखा जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बताया कि पहले तो मुझे गॉसिप पे मैं ध्यान नहीं देती थी, कि किसी भी फिल्म मैगजीन में छपती थी तो मैं सोचती थी छोड़ो जाने दो। लेकिन जब गॉसिप गंभीर रूप लेने लगी तो मैंने जर्नलिस्टों से बात ही करना बंद कर दिया, बल्कि मैं और टोटल बात सिर्फ करना रेखा बंद जी ही किया। नहीं, हम्म। सारे लोग, कोई हम्म। नहीं चाहे, जो भी कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा वो मीडिया के व्यक्ति से मिलना ही नहीं चाहेगा। उनको पता है कि बोगस सवाल पूछा जाएगा, आपके आजकल इससे अफेयर कैसे चल रहे हैं, आदि आदि बोगस चीजें। हम्म। क्योंकि इसमें कुछ लोग रुचि लेते हैं, पाठकों का एक समाज है, से रुचि हम्म। लेता है तो वो उनको बनाते हैं। लेकिन जी उनकी रुचि को विकसित करने का दायित्व भी फिल्म समीक्षक का है, ये वो भूल जाते हैं, जी जी। जिसकी हम लोग पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे। हम्म। और मैं तो इसीलिए कि मुझे भी मीडिया का समझ से कहीं वो लोग मुझे रिफ्यूज न कर दे, रिजेक्ट न कर दे, हम इसलिए हम्म। शुरू ही ऐसे कर देते थे कि उनको लग जाता था कि ये बंदा कुछ अलग है। जी। जैसे अभी रेखा जी की आपने बात की, हम्म। एक रश्मि सिंह रिसर्च स्कॉलर हैं, अब तो शायद पूरा हो गया होगा, उन्होंने रेखा जी पर एक किताब प्लान किया। जी। तो उसमें उन्होंने मेरा इंटरव्यू छापा रेखा जी के साथ।
और हम्म किताब प्रकाशित हो चुकी है, उसमें और लोगों के भी लेख हैं। तो मुझे हम्म याद आया कि जब रेखा जी से मेरा थोड़ी देर का वास्ता हुआ, तो मैंने हम्म उत्सव से बात शुरू की, तो उनको मुंह खोलते ही पता चल गया कि ये उस मीडिया के बिरादरी से नहीं आ रहा है। ऐसी हम्म स्मिता पाटिल से जब मेरी मुलाकात अरविंदर ने करवाई थी, हम्म तो चिदम्बरम फिल्म की शूटिंग हो रही थी। जी तो एक झलक में लोगों को पता चल जाता है कौन सीरियस है कौन सुपरफिशियल है। तो हम हम्म लोग फिल्म समीक्षा की बात कर रहे थे कि जी पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो फिल्म बनाया है, फिल्म हम्म मेकर, है हम्म ना, जिसको फिल्म निर्देशक कहते हैं, वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है फिल्म के जरिए। ठीक है। जी उसके बाद एक कहने के लिए उन्होंने किस चीज को आधार बनाया। जैसे एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए थे हम्म फ्रांस के, जापॉल सार्tre। तो अच्छा वो कहते थे कि वो किरकेगार्ड के अस्तित्ववाद पर ही अपना दर्शन निर्धारित किए थे। हम्म वो कई उदाहरण देते थे कि आप कैसे बताएंगे अस्तित्ववाद। तो बताते थे कि जैसे हम्म कि एक कमरे में कोई आदमी अंधेरे कमरे में सोया हुआ है, बहुत छोटा सा कमरा है, जी और रात में 2-3 बजे अचानक महसूस करता है उसके बेड के पास कोई खड़ा है, बस हम्म महसूस करता है और सच है ये। हम्म तो उस वक्त उसको अपने अस्तित्व का बोध होता है। या जैसे हम्म कि एक आदमी जिस शहर में रहता है, कोई हम्म बाहर से व्यक्ति आया उसको घुमाने ले जा रहा है उन्हीं उन्हीं जगहों पर, अब ये आदमी बदला हुआ लगेगा, वो उसका अस्तित्व है। तो लोगों ने पूछा था कि आप अपनी इस फिलोसफी को लोगों तक कैसे ले जाएंगे। तो हम्म उन्होंने बोला कि साहित्य के माध्यम से, कहानी कविताएं उपन्यास लिखेंगे, और उन्होंने लिखे। अच्छा उनका लिखा हुआ उपन्यास नौसिया बहुत फेमस हुआ, हम्म और फिर कई कहानियां लिखी, फ्लाइज उन्होंने लिखी, बहुत मशहूर हुआ। हम्म लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई कि जी नोबेल प्राइज कमेटी ने उनको नोबेल प्राइज दिया, साहित्य हम्म का दिया, जिसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बोला कि ये मेरे लिए एक हम्म बुरा आलू के बराबर है, क्योंकि फिलोसोफर थे, जी साहित्य के जरिए अपनी बात को पहुंचा रहे थे, तो लोगों ने समझ लिया कि वो साहित्यकार है। अच्छा ये गलतफहमियां होती। तो उसी तरह से अगर कुमार शानी, जो कि ऋत्विक घटक के स्टूडेंट थे पूरा फिल्म हम्म शूट में, तो कुमार शानी ने अगर पहली फिल्म बनाई 72 में, हम्म निर्मल वर्मा की कहानी में, हम्म निर्मल वर्मा की ही कहानी क्यों ली, कोई और कहानी क्यों नहीं ली। जी या यूं ही अपनी किसी आइडिया पे स्क्रीन प्ले डेवलप कर सकते थे, है ना। हम्म लेकिन उन्होंने माया दर्पण फिल्म बनाई। हम्म अब मान लीजिए मैं इस फिल्म को देख रहा हूँ, तो मैं हम्म पहले सोचूंगा कुमार शानी क्या कहना चाहते हैं। हम्म फिर देखेंगे कुमार शानी ने इसको उपयुक्त चुना, माया दर्पण को, इस कहानी को, तभी हम्म लिया, फिर इसका हम्म स्क्रीन पे लिखा। तो माया दर्पण में क्या बात है, उस हम्म बात को ही क्या वो कहना चाहते हैं, या निर्मल वर्मा से भिन्न कुछ कहना चाहते हैं, या हम्म निर्मल वर्मा की बात की बेटर इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं। हम्म अब बेटर इंटरप्रिटेशन देने के लिए उन्होंने क्या किया। जी तो जब फिल्म शुरू होती है तो हम लोग देखते हैं, शुरू में एक गाना होता है और एक पूरी हवेली को दिखाया जाता है। ये हम्म पहली बार हुआ हिंदी फिल्मों में। अच्छा कोई भी, हाँ, हम लोग वाणी जयराम की आवाज से गाना शुरू होता है। वाणी हम्म जयराम के बारे में पूरा हिंदी के जो श्रोता और दर्शक हैं वो जानते हैं। हम्म गुड्डी फिल्म में उन्होंने गाना किया था, बोले रे पपियरा। बोले रे कोई नहीं पपिया जानता कि 71 में गुड्डी के बाद 72 में उन्होंने माया दर्पण में भी गाना गाया था। ये फिल्म समीक्षक का दायित्व है कि लोगों तक ये बात पहुंचाए, हम्म वरना फिल्म दर्शकों ने कैसे जाना कि कोई वाणी जयराम जैसी भी कोई गायिका है। हम्म जब ये रेडियो में आया, उसके बारे में बताया तब तो जाना। तो फिल्म बिल्कुल समीक्षक जो जो सिर्फ सूचनाएं देता है, वो ये हम्म सूचना भी तो दे सकता है हम्म कि ये वाणी जयराम के गाने से शुरुआत हो रही है, क्यों हो रही है। या फिल्म समीक्षक ये देखेगा। उसमें हम्म क्या है कि पूरी कहानी हवेली में है, जिसमें एक स्त्री रहती है जी अपने पिता के साथ। उस हम्म हवेली में को उन्होंने दिखाने का ढंग ऐसे लिया। अब ये फिल्म समीक्षक देख रहा है कैसे हम्म लिया। कि इस सिनेमा में यूजुअली कन्वेंशनली क्या होता है, एक हम्म पहले जो दूर से कोई पूरा लोकेशन को दिखाया जाता है उसको मास्टर शॉट कहते हैं। तो हम्म दूर से दिखाया गया बहुत बड़ी हवेली है, और एक जी कार आके उसको पोर्च में रुकती है। सेकंड हम्म शॉट है कि उसमें से वहीदा रहमान उतरती है, और जी अंदर जब जाती है तो बहुत बड़ा ड्राइंग रूम में सीढ़ी चला गया, वहाँ अशोक कुमार आदि लोग बैठे हुए हैं। यही होता है हर फिल्म की हम्म शुरुआत में। अब उस घर को स्टैब्लिश करने के लिए कन्वेंशनली ऐसा था। कुमार हम्म शानी ने क्या किया कि वो धीरे धीरे कैमरा धीरे धीरे के कमरे को, आंगन को, बाथरूम को, सीढ़ी को, पूरा घर दिखा रहा है। पूरा वाणी जयराम का हम्म गाना चल रहा है, और हम्म धीरे धीरे पूरे हवेली के एक एक कोने कोने तक को दिखाता है। दरवाजा कहाँ है, हम्म खंबे कहाँ है, आंगन कहाँ है, छत पे जाने की सीढ़ियाँ कहाँ है, इस तरह से पूरा स्टैब्लिश करता है। हम्म कन्वेंशनल सिनेमा जो था मुख्य धारा का, हम्म उसमें ऐसे दिखाया गया, एक गाड़ी हम्म आके पोर्च में रुकती, मास्टर शॉट। इनका मास्टर शॉट ऐसे हुआ। अच्छा तो ये जो खूबसूरती आई ऑल्टरनेटिव हम्म सिनेमा में, ये फिल्म समीक्षक का काम है बताना
तो अपने आप हम्म है कि भास्कर चंदावरकर जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, हम्म उनका उनके जिक्र करना पड़ेगा, वाणी जयराम का जिक्र करना पड़ेगा। हम्म, ये नहीं हुआ सतही फिल्म समीक्षा में। हम अच्छा। लोग ये करने आए, ये बताने हम्म आए कि ये करना चाहिए, हम्म क्योंकि म्यूजिक का यूज आप कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग नहीं किए होते, हम्म, कुमार शानी और श्याम बेनेगल, तुम लोग वनराज भाटिया को भी नहीं जानते और भास्कर चंदावरकर को भी नहीं जानते, है बिल्कुल। ना। हम्म और प्रीति सागर को भी नहीं जानते, हम्म जिन्होंने हम्म श्याम बेनेगल की निशांत फिल्म में हम्म गाया था। अब आप देखिए कि कुमार शानी की फिल्म आरंभ हो रही गाने से, हम्म वहाँ हीरो मिले और रोमांस हुआ, गाना हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हम्म श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत का एंड हो रहा है गाने से। जब हीरो हीरोइन सब कुछ मर गया है, खत्म हो गया है, कहानी खत्म हो हम्म गई है, तब प्रीति सावर की आवाज आती है। हम्म, तो ऐसा क्यों? ऐसा हाँ। आप अपनी बुद्धि से भी लिख सकते हैं, ऑडियंस को बताने के लिए। आप श्याम हम्म बेनेगल या कुमार शानी से मिलकर भी लिख सकते हैं। ठीक हम्म है। अच्छा, अब जब म्यूजिक की बात चल पड़ी तो म्यूजिक वाले पक्ष पर भी लिखा जाता है। हम्म अब इन्होंने, हमारे यहाँ ऋषिकेश मुखर्जी ने गबन फिल्म बनाई, शंकर हम्म जयकिशन का म्यूजिक, है ना। हम्म। लेकिन वो चली नहीं। फिर हमारे वैसे यहाँ गाने तो बहुत रविशंकर चले जी थे, की music, गबन गाने के चले गान। थे, हाँ। ठीक है। लेकिन हम्म उसके बाद प्रेमचंद की कहानी के बाद गोदान भी पहले बन चुकी थी। हम्म लेकिन अभी जब हमारे यहाँ शायद अनुपमा, अनुपमा के बाद अलावा एक अनुराधा फिल्म बनी थी, इसमें हम्म, रविशंकर जी ने म्यूजिक, अच्छा। ठीक है। हम्म हाँ, अनुपमा में तो उनका कैफी आजमी और राजा मेहदी अली खान इन लोगों ने लिखा था, और हम्म म्यूजिक था किसी और का, हम्म मैं भूल रहा हूँ, हेमंत कुमार का था शायद। तो ये जो फिल्म बनी थी अनुराधा, हम्म रविशंकर जी ने म्यूजिक दिया था। रविशंकर जी क्लासिकल की ओर से आते हैं, हम्म तो क्लासिकल की ओर से भी म्यूजिक के लोगों को लेकर म्यूजिक डायरेक्शन दिलवाना, पूरी फिल्म का जी। संगीत दिलवाना, ये हम्म भी काफी लोगों ने किया है। इसको, इस पर भी ध्यान देना चाहिए था, है ना। हम्म जैसे उसकी रोटी जब बनाई मणिकौल ने, तो रतन लाल एक सारंगी वादक है, उन्होंने उसका हम्म, म्यूजिक दिया था, लेकिन अच्छा। लोगों को जानकारी नहीं। हाँ, तो अरे। म्यूजिक डायरेक्टर, ये जो फिल्म समीक्षा का काम था उन्होंने नहीं किया। हम्म। जो मैं फर्क बता रहा हूँ सतही और हम्म गंभीर में, वैसे ही हम्म रविशंकर जी ने जब अनुराधा की म्यूजिक दिया, तो हम्म उन्होंने न सिर्फ म्यूजिक दिया, बल्कि सबसे पहले म्यूजिक देने के लिए पूरी फिल्म में हम्म, उन्होंने एक नए राग का सृजन किया। अच्छा। हाँ, किस राग का? तिलक कामोद जो राग होता है, हाँ। श्याम कल्याण एक राग होता है, दोनों को मिलाकर उन्होंने तिलक श्याम राग बनाया, अच्छा। और उस राग पर उन्होंने पूरे गाने कंपोज किए, हम्म लता मंगेशकर से गवाए, जो आज भी मधुर लगते हैं। हम्म उन्होंने पहले से कुछ निर्धारित ढंग से कोई ट्यून नहीं बनाया, जो सलील हम्म चौधरी बना रहे थे और लोग बना रहे थे। एक हम्म क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया से आया हुआ आदमी हम्म ऐसे म्यूजिक डायरेक्शन दे रहे। तो जब हम हम्म फिल्म समीक्षा करेंगे तो ये भी देखेंगे कि हम्म रविशंकर जी कैसे दे रहे हैं, वो ट्यून हम्म बना रहे हैं या पहले राग बना रहे हैं, फिर राग के आधार पर गाना हम्म बना रहे हैं, जो लता जी का बहुत फेमस गाना है अनुराधा में। अब उसको कैसे ख्याल आया कि क्लासिकल म्यूजिक से लेना चाहिए। पौथिर हम्म पांचाली 55 में सत्यजीत रे ने बनाई थी, हम्म, तो उन्होंने रविशंकर जी का म्यूजिक किया था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अपराजिता बनाई थी, रविशंकर जी का म्यूजिक लिया था, हम्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जलसाघर फिल्म बनाई सत्यजीत रे ने, तो हम्म, अली अकबर खान साहब को कहा कि आप म्यूजिक डायरेक्शन देंगे। उन्होंने अच्छा। ऐसे शंकर जयकिशन या फिर बांग्ला के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन लोगों को नहीं लिया, उन्हें हम्म क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया से लिया। आखिर के एक फिल्म डायरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, इस पर हम्म सोचने का काम फिल्म समीक्षक का है। अब जब हम्म जलसा घर म्यूजिक पर आधारित है, जैसे हम लोग किसी के एपिसोड में हम्म म्यूजिक वाली फिल्मों पर बात कर रहे थे ना, जिसमें म्यूजिक हम्म होगा, तो जलसा घर एक पूरा म्यूजिक पर ही पूरा है। जलसा हम्म होता था एक जमींदार के घर में, फिर वो उजड़ गया कैसे। अब अली अकबर खां क्या होने से क्या क्या हुआ, उसमें हम लोग बेगम अख्तर को देखते हैं गाते हुए, हम्म हम्म रोशनारा बेगम को देखते हैं, मतलब सलामत नजाकत नजाकत को देखते हैं। तो हम्म ऐसा तब हुआ ना जबकि रविशंकर जी के कारण और अली अकबर खान साहब के कारण हुआ ना। जब अली अकबर खान साहब म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, तो बिल्कुल। वो बेगम अख्तर को ला सकते हैं, रोशन आरा को ला सकते हैं, हम्म, नजाकत सलामत को ला सकते हैं। उनकी वजह से क्लासिकल के और लोग जुड़ गए। जी। फिर तपन सिन्हा ने रविन्द्रनाथ की कहानी पर फिल्म बनाई, हम्म क्षुधित पाषाण, है ना। हम्म क्षुधित पाषाण बनाई तो अली अकबर खान साहब उसमें म्यूजिक दिए रहे थे। हम्म फिर इन सब के बहुत बाद गुलजार ने मीरा बनाई और रविशंकर जी से फिर रिपीट करवाया, हम्म है ना। तो कहने का मतलब है कि एक फिल्म समीक्षक ने पहले आइडिया देखा, फिर उस हम्म आइडिया को बताने के लिए कैसा साहित्य लिया गया वो देखा,
फिर हम्म किस तरह से उसका उस पूरी फिल्म का जो सीरियसनेस या सेंसिटिविटी है हम्म उसको दिखाने के लिए कौन से लेंस लगाया जाए, ये पहले जी। उस पर ध्यान गया। पूरा वाइड एंगल में है। हम्म अब हम लोग खाली स्क्वायर देखते हैं, वाइड देखते हैं, ये जानते हैं, लेकिन वो 3.4 या 4.3 का लेंस लगाया, जी। पैरेलेक्स है कि नहीं, ये सब भी देखना। यानी इन सब चीजों की भी जानकारी फिल्म समीक्षा को होनी चाहिए। जैसे हम्म अभी मैं, अगर एक शब्द मुंह से निकल गया तो उसको भी मैं सरल ढंग से समझा दूं। हम्म जैसे कोई भी घर में आजकल सबके पास ट्राइपॉड और कैमरा है, जी जी। तो जब कैमरा को ट्राइपॉड पर लगाते हैं, हम्म आजकल सबके सबके पास प्राय है, हम्म तो ट्राइपॉड पे लगाते हैं। कुछ लोग अपना वो सेल्फी लेने के लिए भी ट्राइपॉड, मोनोपॉड का यूज करते हैं। हम्म ट्राइपॉड में जब कैमरा लगा देते हैं तो वहां पर ऊपर एक जगह होती है, जो प्लास्टिक के नीचे एक गोली होती है, तो घूमती हम्म रहती है, वो आराम से दिखा सकता है। अगर वो बीच में है यानी कैमरा आपका सीधा है। अच्छा। हम्म। हाँ, पहले ये नहीं होता था ट्राइपॉड में। अच्छा। उसको इसको पैरेलेक्स कहते हैं कि आपका कैमरा सीधा है या सीधा नहीं है। पहले अच्छा। कैमरा ही जब टेढ़ा होगा तो फ्रेमिंग आप बाद में करेंगे ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिल्म समीक्षक को इन सब चीजों को भी जानना चाहिए, टेक्निकल एस्पेक्ट को भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। हम्म। जैसे कि अगर हम्म मुझे किशोर महाराज जी के तबला पर समीक्षा लिखनी हो, तो मुझे भी हम्म तबले का कोई थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए ना। बिल्कुल। ना हम्म मैं जाऊंगा और संकट में संगीत समारोह में, और हम्म जाके मैं बोलूंगा मैं इस अखबार से आया हूँ, मुझे बता दीजिए, तो बताएगा कि मैं सबसे पहले बड़ा ख्याल गाऊंगा, इस ये उसके बंदिश है, फिर छोटा ख्याल गाऊंगा, फिर मैं हम्म ठुमरी गाऊंगा, भजन गाऊंगा, लिख के ले आएगा। और जब वो लिख रहा होगा, हम्म पता चला कि उनका प्रोग्राम हुआ ही नहीं, किसी और का प्रोग्राम हो गया, अगले दिन छप भी गया। इस तरह हम्म की जो रिडिकुलस चीजें खूब होती रहती है हिंदी पत्रकारिता में, अक्सर हम्म होती रहती है। लेकिन हम्म जब फिल्म के पर भी ऐसा ही होता है। फिल्म समीक्षा में ये सब जो एक एक चरण को देखना, हम्म उसके लाइट एस्पेक्ट को देखना, हम्म कि लाइट के एस्पेक्ट में गुरुदत्त ने वैदार्य मैन के ऊपर अगर कोई शेडो रखा है फेस पर, एक्सट्रीम हम्म क्लोजअप शॉट में, जी। तो उसमें एक छुरा है मान लीजिए, हम्म छुरे को वर्टिकल रखा है तो एक अलग प्रभाव बनता है शेडो का। छुरा हम्म का शेडो दिखता है जी। वैदार्य मान के फेस पर, वर्टिकल होने पर अलग प्रभाव बनता है, हॉरिजॉन्टल पर अलग प्रभाव बनता है। हम्म उनको क्या क्रिएट, जी। गुरुदत्त को क्या क्रिएट करना है ना। हम्म अब हम लोग कोई शॉट देखते हैं जिसको हम्म बहुत लॉन्ग शॉट में दिखाया गया है, फिर एक्सट्रीम क्लोजअप में, हम्म उसको हम लिख सकते हैं कि इसको एक सिंगल मिड लॉन्ग शॉट में भी दिखाया जा सकता था। अच्छा। इससे हाँ क्या बिल्कुल। होता है, जो डायरेक्टर हम्म उसको पढ़ता है, डायरेक्टर सीरियसली भी पढ़ता है। हम्म जब वो पढ़ता है तो उसको लगता है हाँ ये बात तो सही है। फिर हम्म डायरेक्टर और फिल्म क्रिटिक के बीच में रिलेशनशिप बनता है, वो उसको लगता है कि हम इससे भी कुछ सीख सकते हैं। ये बात हम्म मेरे दिमाग में तो नहीं है, मैंने दो शॉट लिया और फिल्म हम्म समीक्षक लिख रहा है कि एक शॉट में भी हो सकता था ऐसे, और सरल और ल्यूसिड होता और हम्म प्रवहमान होता। तो हम्म फिल्म डायरेक्टर को इस समझ में आती है बात कि अगर हम ऐसा हम्म करें तो ऐसा, हम लोग फिल्म समारोह में इस तरह से डायरेक्टर और क्रिटिक के बीच में रिलेशनशिप भी डेवलप करता है। वो भी हम्म काफी कुछ निर्भर होता जाता है, जैसे केतन मेहता मेरे बीच में हुआ, हम्म सत्यजीत रे के साथ भी अंतिम दिनों में कुछ ऐसा हुआ, और हम्म बहुत सारे मृणाल सेन के साथ हुआ। हम्म क्योंकि हम लोग बात करते थे, आपने ये शॉट लिया है, इसमें आपने इसको बताने के लिए आपने कुछ कौवे उड़ाते हुए दिखाए हैं, उसको हम्म ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लगा, ऐसा भी हो सकता था। तो इन सब चीजों को लिखना, ये फिल्म हम्म समीक्षा है। अच्छा, तो ये भी होता होगा कि डायरेक्टर से बात करने के बाद हम ये भी जानते होंगे, जैसे आपने बताया कि अ, कई छोटे शॉट लेने के बजाय एक लॉन्ग शॉट लिया जा सकता है, फिल्म समीक्षक हाँ, अगर मतलब लिखता है। आपने 3 शॉट में दिखाया है, हाँ हाँ उसको एक शॉट में दिखा सकते थे, या आपने हाँ एक शॉट में दिखाया है तो 3 शॉट में दिखा सकते हाँ थे। हाँ, तो जब आप डायरेक्टर से बात करते होंगे तो वो भी तो अपनी लॉजिक बताते होंगे, या ये भी बताते होंगे बताता है, कि बिल्कुल हाँ, कि बिल्कुल। क्यों दिया, क्यों, वो क्या कहना हाँ, चाहते थे। तो जब तो जब वो बताता है और वो हम्म कन्विंसिंग लगता है तो अच्छा लगता है, हम्म दोनों में एक हम्म दोस्ती हो जाती है। या जब बिल्कुल। उनको क्रिटिक की बात सही लगती है तो फिर कन्विंसिंग होता है, तो वो दोस्ती हो जाती है। कई बार हम हम्म लोग पूछे, जैसे त्रिवेंद्रम में मैंने पहली बार एक ऐसा सिनेमा हॉल देखा था सिंगल स्क्रीन के जमाने में, हाँ हाँ। जब एक ही प्रेमाइस में 3 स्क्रीन थे। अच्छा। हाँ, एक में कोई फिल्म हो रही है, मान लीजिए वाट वो दिखाई जा रही है, फायर हम्म, दीपा मेहता की, एक में मतलब एक ही श्याम बेनेगल फ्लोर की में, फिल्म दिखाई जा एक रही ही है। फ्लोर में, या फ्लोर अलग नहीं, अलग थे अलग अलग थे, स्क्रीन। अच्छा, फ्लोर हाँ, अलग 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 अलग। थे। हाँ उसका नाम था कैरेली थिएटर, त्रिवेंद्रम में वो फिल्म अच्छा समारोह हो रहा था, तो एक में उनकी मेकिंग ऑफ महात्मा दिखाई जा रही थी श्याम बेनेगल की। अच्छा। हाँ। तो मैंने बाहर पूछा कि लास्ट सीन जो दिखाया गया रजित कपूर पर, ये हम्म कहाँ का समुद्र है, तो उन्होंने बताया कि डबलिन का। तो अच्छा। उसमें तो कहीं लिख के नहीं आएगा पहले क्रेडिट्स में कि डबलिन में शूट शॉट लिया गया, लेकिन अगर हम, लगता है कि इस समुद्र का बहुत सिग्निफिकेंस है और अपने हम्म पाठकों को बताएंगे कि डबलिन में शॉट लिया गया था,
तो ये जा रहा है ना एक सूचना, जो कि हाँ। जो सिनॉप्सिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मिला होता है उसमें नहीं है। तो अच्छा। हाँ फिल्म हाँ। क्रिटिक अपनी ओर से कैसे क्या तैयारी करता है, अपनी ओर से कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, लोगों हम्म तक पहुंचाता है, ये हमने 4 दशकों में किया। और हम्म कोशिश की कि एक एग्जाम्पल सेट करने का, ताकि हम्म हमारे बाद का जो जनरेशन आए वो हम्म। पीढ़ी ये सीखे कि कैसे फिल्म समीक्षा लिखी जानी चाहिए। मतलब ये भी एक क्रिएटिविटी है, फिल्म समीक्षा बिल्कुल लिखना भी अपने क्रिएटिविटी, आप में। जो वैसी क्रिएटिविटी है, मान लीजिए कि हम्म। आप एक पेंटर हैं जी। और आपने पेंटिंग एग्जीबिशन किया। मैंने हम्म किसी एक पेंटिंग पर कुछ लिखा और हम्म किसी कवि को वो पढ़ के लगा कि इस पे एक बहुत सी पोएट्री हो सकती है, और उसने एक पोएम लिखा। हम्म और फिर उसके पोएम को पढ़ के तबला वादक को लगा कि मैं इस पर ऐसा एक लय बना सकता हूँ, और उसने हम्म उसको किया। फिर तबला वादक के लय को सुन के चित्रकार को लगा कि एक नई पेंटिंग हम इस पर बना सकते हैं। तो एक हम्म। दूसरे से जो है इंटर लिंक हो। रिलेटेड भी हुआ। और हम्म। दूसरे को हमने इसके लिए भी तैयार किया, प्रशस्त किया कि वो हम्म। अपनी क्रिएटिविटी में आ जाए। तो बिल्कुल। फिल्म क्रिटिसिज्म इस अर्थ में क्रिएटिव है कि वो पाठक और फिल्म डायरेक्टर और फिल्म हम्म से जुड़े लोगों को अवेयर करता है, उनको हम्म फिर नई चीजें बनाने के लिए कई बातें सूझता है उन लोगों को पढ़ते हुए, तो वो हम्म नया काम भी करते हैं। तो वो हम्म। क्रिएटिविटी तो है ही है, फिल्म समीक्षा एक क्रिएटिव बिल्कुल। काम है। हम्म। साथ ही साथ वो दूसरों को भी क्रिएटिव बनाता है। तो बिल्कुल। अवेयर, अब मौलिकता अगर होगी लिखने वाले में, तो वो हम्म। दूसरे को अवेयर भी करेगा और उसको भी क्रिएटिवली उन्नत करेगा, क्रिएटिव बिल्कुल। बनाएगा। हो सकता है कोई पढ़ के फिल्म बनाने को सोचने लगे। ऐसे एक फिल्म हम्म समीक्षक हुए हैं हमारे। हम्म वो क्या नाम है, आंद्रे वायदा तो नहीं, आंद्रे बजान। हम्म। उनकी फिल्म समीक्षा को पूरे विश्व में सबसे अच्छी मानी गई थी। अच्छा। और कहा गया था कि उनको फिल्म बनाने की जरूरत ही नहीं, उनकी हर फिल्म समीक्षा एक फिल्म है। अरे वाह। हाँ, ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे फिल्म समीक्षक भी हुए हैं। ट्रूफो फिल्म समीक्षक भी थे और फिल्म मेकर भी हुए हैं। तो हम्म। आंध्र बाजार की वाटर सिनेमा 2 भागों में आज भी पाई जाती है, बहुत महंगी है, हम्म 2,500 रुपए की का एक वॉल्यूम है। लेकिन हम्म। हर फिल्म संस्थानों की लाइब्रेरी में आंध्र बाजार जरूर है। इसकी अच्छा। स्पेलिंग है आंध्र बेजिन, BAZIN, लेकिन हम्म उच्चारण है आंध्र बाजार, है ना। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्म समीक्षा एक बहुत विराट टॉपिक है। वो हम्म। उतना भर नहीं है जितना कि हम बिल्कुल। लोग पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं। अब हम्म कुंवर नारायण जी का मैंने जिक्र किया था पिछले एपिसोड में। तो हम्म कुंवर नारायण जी, इन्हें जो समीक्षा लिखी है हम्म वो इतना कॉम्पैक्ट है और इतना अच्छा है, लेकिन हम्म। लोग ये जानते ही नहीं कि कुंवर नारायण एज ए फिल्म क्रिटिक, वो एज ए हाँ। पोएट जानते हैं। और मेरी बिल्कुल। मान्यता ये बनी है कि पोएट जो होगा वो हम्म फिल्मों पर अच्छा लिखे। दूसरा हम्म। नाम है निर्मल वर्मा। जी। निर्मल वर्मा के आर्टिकल्स पढ़ के उनसे मिल के मैंने जाना कि हम्म एलिन रॉब ग्रीए भी कोई फिल्म मेकर हुआ है, या हम्म चेकोस्लोवाकिया में फिल्म की संस्कृति क्या है, वहाँ कैसी फिल्में बनती है, ये निर्मल हम्म। वर्मा से हम जानते हैं। तो जानने का आग्रह भी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उनकी हम्म वजह से हमने कई फिल्म मेकर्स के बारे में जाना था। इवन हम्म। बोरहेस के बारे में भी उनसे जाना था, कुंवर नारायण जी से जाना था। ये लोग ये हम लोग को बता देते हैं कि वहां पर जो प्राग शहर है उसका उसका उच्चारण प्राहा है। फिर हम अच्छा। लोग बोरखेस बोलते हैं, लिखा होता है बोरगेस, लेकिन उसका उच्चारण बोरहेस है। ये इन हम्म। बड़े लोगों के साथ संगत करने में ये जी। सब चीजें आती हैं। तो एक फिल्म हम्म क्रिटिक की दुनिया भी वैसी रिच होनी चाहिए जैसे पोएट की, या क्रिएटिव हम्म पर्सन की, या एक डांसर की, या एक हम्म थिएटर पर्सन की, या फिल्म मेकर की, या एक एक्टर की, आर्टिस्ट की। एक क्रिएटिव आदमी की जो दुनिया होती है वो एक फिल्म क्रिटिक की दुनिया होती अच्छा, ये बताइए कि जो फिल्म क्रिटिसिज्म लिखी जाती है, ज्यादातर तो हर फिल्मों पे, कॉमर्शियल फिल्मों पे ज्यादातर लिखी नहीं जाती है, मतलब सारी कॉमर्शियल फिल्मों पे लिखा जाए ऐसा संभव ही नहीं है, और है। आजकल तो बहुत कम लिखी जाती है। पर फिल्म क्रिटिसिज्म जो लिखा जाता है, उसके फिल्म के, कहना चाहिए, देखने पे या फिल्म के चलने पे कितना प्रभाव पड़ता है, कि कोई फिल्म काफी आपने प्रभाव पड़ता है, हाँ। काफी हाँ। प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर हिंदी में फिल्म हम्म। समीक्षकों ने ऐसे ही लिखा कि लोग देखने चले जाए। अच्छा। हाँ, मतलब फिल्म के जो उनके पास भेजे जाते हैं जो फिल्म क्रिटिक के हम्म। तौर पर, अब जनसत्ता में छप गया कि फिल्म बहुत अच्छी है, सब लोग हम्म फिल्म देखने चले गए। नभाओ टाइम्स से फिल्म, ये फिल्म बहुत अच्छी है, सब हम्म। देखने चले गए। अब जितेंद्र की कोई फिल्म आई और रीना रॉय के साथ ये फिल्म बहुत बेकार है, तो लोग देखने ही नहीं गए। अच्छा। पहले तो पूरा आज। डिपेंड करते थे ना। आज के दौर में जैसे कुछ फिल्में आई, बड़ी अच्छी फिल्में आई, और उन पे क्रिटिसिज्म नहीं लिखा गया, मतलब कम चली भी। अमिताभ बच्चन की फिल्म आई जैसे ऊंचाई, और जिसको देखने के बाद लगता है कि हाँ, इसके हर पॉइंट्स पे लिखा जाना चाहिए, समीक्षा लिखी जानी चाहिए, चाहे उसकी फोटोग्राफी हो, सिनेमेटोग्राफी हो, या उसकी स्टोरी हो, या अमिताभ बच्चन की एक्टिंग हो,
और साथ में उसका मेकअप, जब आप अमिताभ बच्चन का मेकअप देखेंगे कि वो बूढ़ा हो गया है, बीमार है, आखिरी में चढ़ नहीं पा रहा है, ये वाली जो सीन है, उसमें मेकअप बहुत जबरदस्त है। तो क्यों ऐसा हुआ कि समीक्षा लिखी जानी कम हो गई, या तकरीबन बंद सी हो गई? लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, जबकि समीक्षा बड़ा सपोर्ट करती है फिल्म को भी, दर्शकों आपको को इसकी भी। जानकारी है? आपको ये जानकारी कि अल्जाइमर पेशेंट पर फिल्म बनी है और वो अल्जाइमर पेशेंट नसरुद्दीन शाह बने हैं अभी भी? नहीं है, नहीं है। फिल्म बन के नहीं जानी, लेकिन आपने ऊंचाई के बारे में जानी ना, यानी हम्म। ऊंचाई का थोड़ा बहुत तो प्रचार हुआ ही है यूट्यूब वगैरह में, तभी आपने ये जाना। हाँ। लेकिन ये नसरुद्दीन शाह की जो फिल्म है, अभी लेटेस्ट फिल्म हम्म। अल्जाइमर डे, बहुत अच्छी। वो अलमारी खोल के तैयारी करते हैं वकालत के लिए, तो उनका बेटा बताता है कि आपकी आप आज से 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, अभी कोई तैयारी नहीं है, मतलब भूलते हैं। अच्छा, हाँ। और एक जो हाँ हाँ, हाँ, एक ये फिल्म मैंने, हाँ। मुझे साइकेट्रिस्ट नाम नहीं के याद, पर साथ मैंने, हाँ, फिल्म देखी मैंने, हाँ। इंटरेक्ट करना है ना। हम्म। तो अब इस फिल्म के बारे में लोग जानते नहीं है, ये फिल्म थिएटर में लगती नहीं है। तो हम्म। हम लोग आज ये सोच सकते हैं कि पहले जब कोई फिल्म होती थी, जी। वो अगर लोगों को पता रहता था कि इसको कम लोग देखेंगे, तो भी रिलीज होती थी सिंगल स्क्रीन पर। जैसे हम्म। हम्म। कादम्बरी एक फिल्म थी, जिससे हम्म। हमारे बनारस फिल्म रिलीज हुई, मैंने सिनेमा हॉल ही उद्घाटन हुआ था, गुंजन सिनेमा हॉल और विजय हम्म। सिनेमा हॉल, दो सिनेमा हॉल बने थे। आस पास तो दोनों हैं। हम्म। विजय सिनेमा हॉल जब स्टार्ट हुआ तो पहली फिल्म थी कादम्बरी। हम्म। उनको लगा कि शबाना आजमी की फिल्म है, लेकिन वो चली नहीं थी, एक हफ्ते में उतर गई। गुंजन अच्छा। में मनोरंजन लगी, हम्म। मनोरंजन जब लगी, एक हफ्ते में उतर गई। उसके बाद फिर प्रेम नगर राजेश खन्ना के लगी और गोल्डन जुबली हुई। हम्म। लेकिन आप देखिए, आज अगर आप कहें कि ये नसरुद्दीन शाह वाली फिल्म क्यों नहीं थिएटर में लगी, तो वो कहेंगे इसको लोग देखेंगे नहीं, है ना। तो फिर बनी क्यों मॉल वो? में जो, हाँ, जब बनी है तो हम्म। आप उसको फिल्म दिखा क्यों नहीं रहे हैं? आप हम्म। भोला दिखा रहे हैं, आपको पता है कि लोग आएंगे। आप पठान और जवान दिखा रहे हैं, आपको पता है लोग आएंगे। हम्म। कादम्बरी जैसी फिल्म, ये नसीर वाली जो फिल्म है, हम्म। ये फिल्म आप नहीं दिखा रहे क्योंकि आपको लगेगा कि ये कोई देखेगा नहीं, हमें लॉस हम्म। होगा। लेकिन जब वो कादम्बरी सिंगल स्क्रीन में लगी थी, तो हम्म। वो लॉस एक हफ्ते तक देखने के बाद फील किया जाता हम्म। था, और तब लोग उसको फ्लॉप फिल्म कहते थे। लेकिन एक हफ्ता मिनिमम रहता था, और जी। हिट फिल्म उसको कहते हैं जो 25 सप्ताह या 50 सप्ताह चलती थी, है ना। हम्म। लेकिन कादम्बरी एक हफ्ते तो चली ना, एक दिन में 4 शो हुए। जी अभी जी तो जी। एक भी शो नहीं हो रहा है। अभी हम्म। कोई अच्छी फिल्म बनाता है, वो हम्म। फिल्म थिएटर में लगता नहीं है, या तो वो फिल्म समारोह में, मामी फेस्टिवल में चला जाता है, या हम्म। यूट्यूब में बाद में रिलीज होता है, या भारत के हम्म। बाहर चली जाती है बिल्कुल। ना। तो हम्म। ये एक दौर ऐसा है, तो फिल्म समीक्षा को इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहिए कि हम्म। अच्छी फिल्में भी लोग थिएटर तक ले जा सकते हैं। हम्म। और अभी मेरी फिल्म के साथ ऐसा ही हुआ। मैंने अच्छा। श्याम बेनेगल पर जो फिल्म बनाई, वो हम्म। फिल्म बॉम्बे में हॉल में दिखाई गई। हमने अच्छा। अभी एक फिल्म बनाई थी सिद्धेश्वरी देवी के डायरेक्ट डिसाइपल पर, हम्म। कौमुदी मुंशी। हम्म। अब कौमुदी मुंशी की फिल्म बनाई गई, इसको हम्म। थिएटर में दिखाया गया, हम्म। फेस्टिवल में दिखाया गया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दिखाया गया मीडिया के स्टूडेंट के बीच में, और वहाँ रीगल सिनेमा हॉल है, वहाँ एक मॉर्निंग शो किया गया। अच्छा। हालांकि प्रयास बॉम्बे यूनिवर्सिटी का ही था। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा कि थिएटर में हम लोग देख रहे थे, हम सोचे भी हम्म। नहीं थे आज के दौर में। बिल्कुल। अब इस फिल्म को देख करके मीडिया स्टूडेंट्स ने तो बहुत अच्छे से सवाल पूछे मेरे साथ, हम्म। क्योंकि हम्म। इसमें सबसे पहले झील दिखाई जा रही थी। क्यों झील दिखाई जा रही है? हम्म। अगर कोई अगर कोई जैसे नायिका की तरह से कोई है और एलोरा की गुफाओं में वो घूम रही है, तो किसको क्यों दिखाया जा रहा है? जब वो बताया जाया गया तो बहुत खुश हुए। आज तो और बहुत फिल्म की सारे आपने टेक्निक दिखाए और कि फिल्म हवेली की में बहुत सारी विंडोज जैसी दिखती हैं स्टार्टिंग में। भी दिखाते हैं, क्योंकि हम्म। कौमुदी मुंशी, मैंने एक मेटाफर ही लिया था कि यहाँ पर हम्म। अगर 100 कमरों की कोठी थी बनारस में लौरा बेर पर कौमुदी हम्म। मुंशी की, तो हमने हम्म। एक ऐसा एक इमारत लिया जो खंडर जैसा है, जिसमें लगता है कि 100 कमरे होंगे। अब उसमें हम्म। जो भी दरवाजे खिड़की हमने दिखाए, वो मैंने, क्योंकि म्यूजिक की वो थी, इसमें हम्म। सुरों को बताया कि सिर्फ सात अच्छा। सुर या 12 या 36 ही नहीं होते हैं। उनके हम्म। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारे इतने सुर हो सकते हैं। और हम्म। उनकी जो डिसाइपल, वो उन सुरों में अपने गुरु को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अरे और वाह। हमारे भीतर जो, हम्म। हमारे पास जो लर्निंग्स है, हम्म। किसी का एग्जिस्टेंस अगर हमारे गुरु का, हमारे हम्म। भीतर अच्छे अनुभवों, स्वीट मेमोरीज का, वो अलग अलग गुफाओं में तब्दील हो गए हैं। हम्म। इसलिए वो एलोरा की गुफाओं में कर रही है, हर चीज का मीनिंग है। और हम्म। वहाँ के स्टूडेंट ने इतना इंटरेस्ट लिए, और सिनेमा हॉल से बाहर आकर भी हम्म। लोगों ने काफी कुछ बातचीत की। तो मुझे लगा कि फिल्म समीक्षक के साथ साथ अब स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे इधर डेवलप हो रहे हैं, जो पहले हम्म। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के।
हम्म। एक बात मेरे जो जहन में आई आपसे बात करते समय, जो आपने इसकी चर्चा तो पिछले एपिसोड में की थी बातचीत के दौरान, जी एक वर्ड बोला आपने कि समीक्षा और समालोचना। हम्म, पिछले एपिसोड में आपने ये बात कही। तो जी जी। पिछले एपिसोड में समय की कमी के कारण हम अपनी ये जिज्ञासा आपके सामने रख नहीं पाए थे। समीक्षा और समालोचना, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्चुअली आलोचना, समालोचना, समीक्षा 3 शब्द हैं। ये हम्म। साहित्य से आए हुए शब्द हैं। जी। तो प्रॉपर शब्द जो है वो है आलोचना। लेकिन आलोचना का जब भावार्थ लोग निंदा के रूप में करने लगे हाँ, तो नेगेटिव उसको होता है ये तो। समालोचना कर दिया। हाँ, लेकिन आलोचना नेगेटिव नहीं होता है। आपको अच्छा। मैं ये सूचना दूं कि हिंदी हाँ। के समीक्षक हुए हैं, आलोचक हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर नामवर सिंह। हाँ, उन्होंने एक नामवर सिंह पत्रिका ही तो हाँ। निकाली है हिंदी को दूर हम्म। करने के लिए कि आलोचना नेगेटिव नहीं होती है। आलोचना पत्रिका अभी भी निकल रही है। अच्छा। हम्म। और हाँ, आलोचना पत्रिका नामवर जी ने निकाला, उनके संपादन में निकलता था, अभी भी निकल रही है। इस हम्म। बात को बताने के लिए आलोचना बांग्ला में भी हम्म। है शब्द। आलोचना हम्म। का मतलब ही समीक्षा, अच्छा। आलोचना का मतलब ही समालोचना। लेकिन हम्म। जब आलोचना का एक रूढ़ अर्थ ले लिया जाता है नेगेटिव सेंस में, तब उसको हम्म। फिर पॉजिटिव बनाने के लिए समालोचना या समीक्षा ये गढ़ा गया शब्द। एक्चुअल टर्म है आलोचना। अगर हम लोग रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य हम्म। का इतिहास पढ़ें, हम्म। अगर हम लोग अजैब शाह द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पढ़ें, हम्म। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र का यदि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, तो उसमें हम्म। इस शब्द को अच्छे से समझाया गया है। एक अच्छा। फिल्म समीक्षक को ये भी जानना चाहिए हिंदी हाँ, साहित्य बिल्कुल। का इतिहास। मेरे मेरे जहन में भी ये बात आई थी कि समीक्षा और समालोचना, आपने जब दो बातें कही तो जी, उसमें कुछ ना कुछ तो बेसिक डिफरेंस हो गई है कि तभी जो है। अच्छा, ये बताइए कि आप पूना फिल्म इंडस्ट्री में बच्चों को मतलब मार्गदर्शन भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, तो क्या देते रहे हैं, अब दे देते हैं, हाँ दे 2007 से लेकर 2014 हाँ तक, हाँ, जब दे लगभग 10 साल। हाँ, तो जब देते रहे हैं आप, जब जिस हम्म। दौरान आपने जो पीरियड था, तो उसमें क्या है, अ, ऐसा हुआ कि लोगों ने पूछा हो कि सिर्फ फिल्म क्रिटिसिज्म भी एक अलग सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब्ड हो, या इस विषय पर ज्यादा फोकस किया गया हो? वहां पर ये पढ़ाया तो नहीं जाता है, इसीलिए वहां से एक मैगजीन निकाली गई थी, लेंस साइट। हम्म। और जब मैं वहां नहीं जाता था और मैं दूसरे अखबारों में था, हम्म। तो एक पीटर ब्रूक नाम के थिएटर पर्सन हुए जिन्होंने हम्म। महाभारत पर फिल्म भी बनाई है और थिएटर भी किया है। फिल्म लोगों ने देखी है, थिएटर भारत में रिलीज ही नहीं हो पाई। वो 6 घंटे का नाटक था। इस अच्छा। नाटक को बनाने से पहले पीटर ब्रूक जो है भारत में 2 साल तक गांव गांव शहर से घूमे थे। अच्छा। और उनके जो स्क्रीन प्ले राइटर थे फिल्म के लिए महाभारत के, वो थे हम्म। जाक क्लार्क कैरियर, जो हम्म। बुनुएल के भी स्क्रीन प्ले राइटर थे। जाक हम्म। क्लार्क कैरियर अभी भी जीवित है और हम्म। विश्व के बहुत बड़े स्क्रीन प्ले राइटर्स में उनका नाम आता है। जब वो लोग हम्म। बनारस आए थे, हम्म। रामनगर के रामलीला हम देखने ले गए थे, तब मैंने जाक क्लार्क कैरियर से इंटरव्यू किया था। जी। वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की पत्रिका लेंस साइट में 2-3 भागों में छपी थी। तो जब मैं वहां, लोगों ने मुझे भी देखा, अच्छा वो आप ही थे, फिर उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, क्योंकि बहुत बड़ी हम्म। चीज है जाक क्लार्क कैरियर से इंटरव्यू जी लेना। जी जी। तो मैंने बताया कि ये जो लेंस साइट पत्रिका इसीलिए छपती थी हम्म। कि वहां पर जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बच्चों में ये अवेयरनेस दे सके कि फिल्म की समीक्षा भी एक बहुत बड़ी भूमिका रखती है। हम्म। क्योंकि उस वक्त के दो थे, एक तो सतीश बहादुर थे, एक नायर हम्म। साहब थे, जो अब नहीं है दुनिया में। इन जी। दोनों ने ही फिल्म इंस्टीट्यूट को प्रतिष्ठित किया पूरे भारतवर्ष में। ये भी जानना चाहिए, उनके कारण ही आज हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट को जानते हैं, जहाँ पर हम्म। टीपी जैन से शबाना आजमी तक लोगों ने शिक्षा ली है, असरानी जैसे लोग प्रिंसिपल हुए हैं। लेकिन हम्म। पूरे इंस्टीट्यूट की नींव रखने वालों में हम्म। सतीश बहादुर नैयर साहब थे। और पूरे इंस्टीट्यूट को देखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने उस समय प्रधानमंत्री अच्छा। थी, उन्होंने सत्यजीत रे को ऑफर किया था। हम्म। सत्यजीत रे ने ऋत्विक घटक का नाम सजेस्ट किया था कि उनका एकेडमिक साइड बहुत अच्छा है, इसे ऋत्विक घटक को बनाया जाए, और ऋत्विक घटक ही बनाए गए। इससे हम्म। भी आप समझ सकते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं था। जो कि फिल्म क्रिटिक लिखते हैं कि दोनों में बहुत मतभेद था, क्योंकि हम्म। सत्यजीत रे ऋत्विक घटक का नाम रिकमेंड कर रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को। हम्म। बहुत कुछ जानना चाहिए क्रिटिक को। फिल्म क्रिटिक भी गॉसिप की दुनिया में ज्यादा जाता है। हम्म। उसको लगता है ये सब लिखेंगे बहुत आसान है, पब्लिक इसको पढ़ेगी, तो ऐसा करके वो हम्म। लोग पूरा जनरेशन बिगाड़ दिया हिंदी में। एक हम एक बहुत छोट जनरेशन भी तो बना रहे होते हैं। एक बहुत छोटा सा व्यक्तिगत प्रश्न, मतलब मेरा आपसे है कि
जिसे फिल्मों में पुरस्कार दिया जाता है, और भी जैसे कई क्षेत्र हैं जिसमें पुरस्कृत करके इस चीज की श्रेष्ठता को स्थापित किया जाता है। तो आपको क्या नहीं लगता कि फिल्म क्रिटिसिज्म लिखने वालों को भी इस तरीके का कोई होना चाहिए जिसमें पुरस्कृत किया जाए कि ये क्रिटिसिज्म सबसे अच्छा लिखा गया, वो देखिए, एक अवार्ड और स्टैंडर्ड। पुरस्कार से क्या होता है, अवार्ड और पुरस्कार से परिचय का विस्तार होता है। एक और जो परिचय आपने के कहा, साथ साथ एक एक हाँ, स्थापित भी एक होता है ना, मानक स्वच्छता भी स्थापित ऐसी होता होती है। है, इसके लिए भी हमारे यहाँ काम हुआ है। हम्म। अरुणा वासुदेवा अभी दिल्ली में अभी भी रहती हैं। हम्म। तो अरुणा वासुदेव ने एक पत्रिका निकाली थी, सिनेमाया। हम्म। और सिनेमाया के माध्यम से उन्होंने फिल्म समारोह भी किया, और उसी इसी तरह से पुरस्कृत करके उन्होंने ऐसी फिल्मों को श्रेष्ठ बताया जिनके हम्म। निर्माता निर्देशक महिलाएं हुई हैं, महिलाओं पर केंद्रित फिल्में रही हैं। उन्होंने महिलाओं को केंद्रित करके एशियाई फिल्म फेस्टिवल कराई अच्छा अच्छा। सिनेमाया की ओर से, और ऐसा उन्होंने हम्म। किया है। इसलिए वो उल्लेखनीय है, अरुणा वासुदेव। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सचमुच फिल्म समीक्षा के संबंध में जितनी जिज्ञासाएं थी, लगता है कि उससे कहीं ज्यादा हमने जाना। और इसके लिए सही में कहना चाहिए कि एक ऐसा विषय था ये जिसको बहुत सुपरफिशियल, जैसा आप बताते हैं कि सुपरफिशियल ढंग से लिखा गया, उतना ही सुपरफिशियल ढंग से आम जनता ने भी लिया, आम पाठकों ने भी लिया। पर मेरा ऐसा विश्वास है कि ये एपिसोड सुनने के बाद ज्यादातर लोग इस विषय में रुचि भी लेंगे और उसके समीक्षा के स्तर को भी समझेंगे। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपने फिल्म समीक्षा के संबंध में जितनी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस एपिसोड को तो हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जो बात हमने फिल्म समीक्षा के लिए शुरू की थी, अगले एपिसोड में हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि फिल्म फेस्टिवल्स जो है होते रहे हैं, फिल्मों को पुरस्कृत किया जाता रहा है, तरह तरह के पुरस्कार मतलब हमारे यहाँ दिए जाते हैं फिल्मों को, तो ये कब से शुरू हुए, इनका इतिहास, और कहाँ कहाँ हुए, कैसा रहा, इससे बेहतर मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। इसलिए मैं हमेशा अपनी जिज्ञासा आपके सामने पहले एक एपिसोड के पहले रख देती हूँ, ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी याद रहे और दर्शक भी इसका इंतजार करें। तो इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेनका जी।